ये जो वृद्धि हुई है इसको क्या न्यायपूर्ण, तर्कसंगत या इस तरीके से आप मान सकते हैं? क्योंकि ये कहना है कि भाई मार्केट का अगर आप प्राइस देखेंगे तो उससे अभी भी बहुत कम हम दे रहे हैं सब्सिडाइज करके, लेकिन हाँ ये है कि ये समय समय पर होता रहता है, तो इसलिए हमने इस बार सरसों के तेल में ये वृद्धि की है। कैसे देखते हैं इसको आप? कि पहली बात तो मार्केट के हिसाब से दिया जाता है, ये स्तर इसलिए उचित नहीं है क्योंकि कई जगहों पर सरकार, चाहे वो खाद हो या और तमाम चीजें जो होती हैं, उनमें अब सब्सिडी देती है। और उस सब्सिडी को ये माना जाता है कि जो जनता है उसको राहत पहुंचाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए सरकार के द्वारा वो सब्सिडी वहन की जाती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि सरसों के तेल में ही दी जा रही है। अभी भी आप जानते हैं कि जो राशन की दुकानें हैं उनसे और सामान, गेहूं, चीनी वगैरह भी मिलती है। अब आते हैं हम सरसों के तेल। अभी मैं देख ही रहा था तो मैं आपको बताऊं कि इन्हीं की सरकार, यानी जो अभी सरकार है बीजेपी की सरकार, उसने एक बार तो 2021 में यही तर्क दे के बंद कर दिया सरसों का तेल देना ही बंद कर दिया। और फिर 2023 में चुनाव से पहले शुरू किया, 24 में क्योंकि चुनाव था। तो और उस समय जो मैंने देखा, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अभी बैठे बैठे ही चेक कर रहा था कि किस राज्य में कितनी कीमत है। तो उसमें ही मुझे ये मिला कि 20 रुपए लीटर था 2023 में जब इन्होंने दोबारा शुरू किया। और जो फिर 40 किया होगा बीच में, कब वो मुझे नहीं मिला, मैं देखने की कोशिश कर रहा था। और अब अगर 40 से आप एक झटके से 100 रुपए करते हैं तो निश्चित ही वो बढ़ोतरी किसी भी हिसाब से आप जायज नहीं ठहरा सकते। क्योंकि जब जनता देखती है कि जो मंत्री हैं, जो अफसर हैं, वो जो जनता के पैसे से वो किस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की उनकी जिंदगी है, किस तरह की उनकी सुविधाएं हैं, तब उसे ये पिंच होता है। तो इसमें मार्केट का तर्क नहीं। और मैंने अभी बैठे बैठे ये भी देखा कि ये जो हिमाचल प्रदेश में भी ये मिलता है, और वहां पर भी नो डाउट 110 रुपए लीटर तेल का कीमत है। अभी इन्होंने 100 की है, लेकिन वहां भी जब मैंने देखा तो वो 2023 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसने कम किया है, 30 रुपए, उस समय 140 रुपए था। तो ये हर राज्य का अपना अलग अलग सिस्टम है। अगर हम जाएंगे और अगर हम इसकी सही में पड़ताल करना चाहते हैं, मैं कोशिश कर रहा था, मुझे मिला नहीं कि पंजाब में कितना है या महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि देखिए सरसों का तेल हर राज्य में नहीं दिया जाता बीपीएल की ये राशन की दुकानों के माध्यम से। हालांकि वो एक बहुत जरूरी चीज है। और अभी मैंने बताया कि हरियाणा में भी बंद कर दिया गया था यही तर्क देके जो आज वो दे रहे हैं 2021, क्योंकि तब चुनाव निकट नहीं था तो बंद ही कर दिया कि 200 रुपए लीटर भाव पहुंच गया है मार्केट में, इसलिए बंद कर दिया गया। आज भी मार्केट में उसमें कोई दो राय नहीं है। चौहान साहब जो कह रहे हैं कि मार्केट में रेट ज्यादा है, निश्चित ही 160 170 रुपए तक का मार्केट में रेट है जो हम लोग मान लीजिए सरसों का तेल लेते हैं। और बहुत ही इसेंशियल ये कॉमोडिटी आप मान सकते हैं इसको, तेल को। तो अगर गरीबों की मदद करनी है फिर ये तर्क नहीं। फिर अब ऐसे तो गेहूं का दाम, चीनी का दाम भी मार्केट में ज्यादा है, तो हम क्या उस तरफ जा रहे हैं? क्या हम वेलफेयर स्टेट से, हम एक तरफ तो हम आयुष्मान योजना लाते हैं प्रधानमंत्री जी, और तमाम योजनाएं आती हैं, किसान फलानी होती है, ढिकानी होती है। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह का निर्णय होता है तो इसको किसी भी, अब उनका काम है नेचुरली जो वो कहेंगे, जो और वो क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई गलत चीज कह रहा हूं तो वो बताएं कि 2021 में बंद क्यों किया था उनकी सरकार ने, तब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। फिर 2 साल बाद दोबारा शुरू क्यों किया 2023 में? जाहिर सी बात है कि चुनाव को। और क्या उस समय 20 रुपए लीटर था? अब उनके पास ज्यादा स्रोत होंगे सरकार में। मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ कि मैं अभी जब आपने मुझे विषय बताया तो मैं तो गूगल करके ये देखने की कोशिश कर रहा था कि किस राज्य में कितना है। उसी में मुझे खबर मिली कि 2021 में हरियाणा में बंद ही कर दिया सरसों का तेल देना, बीपीएल, बीपीएल के अंदर राशन की दुकान। और 2023 में खोला गया और उस समय की खबरों में लिखा हुआ है कि चुनाव के दृष्टिगत खोला गया, क्योंकि यहाँ पर यही होता है। इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस या एक राज्य नहीं, बिल्कुल वो ठीक है। हर जगह तो ये कि गुरमीत जी, चुनाव आपका से ये पहले कहना है आप कि जो मर्जी पीडीएस में कर लो मिलने वाले जो और भी फिर चीजें हैं चुनाव वो के बाद चूंकि आप ऑलरेडी सब्सिडाइज हैं, इसलिए इस तरीके का तर्क ये मान्य हो नहीं सकता। ठीक है, मैं जवाब में, चीनी में जी जी, हम फिर ये देखें, सब पर खाद एप्लीकेबल में, होगा। ठीक अब बात है सारी आपकी। जगह वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है। और जनता का ही पैसा है ना जिससे सरकारें चलती हैं। जी जी जब जी। हमारे जो माननीय हैं वो अपने पेंशन बंद नहीं करते और आम एम्प्लॉय की पेंशन बंद कर देते हैं, तो ये सब चीजें तब चुभती हैं जब वो देखते हैं ठीक है। और चीजों में हेलीकॉप्टर लेती है कोई सरकार, हवाई जहाज लेती है पता नहीं कितने सौ करोड़ के, और यहाँ जब सब्सिडी के नाम पे फिर कहते हैं कि जी हमारे मार्केट रेट से हमारी वो पड़ता नहीं पड़ रहा, ठीक है हमारा सब्सिडी गुरमीत बिल जी, बढ़ आपको रहा है। कुल मिला के आप ये तो कह फिर रहे हैं वो कि ये चीजें गलत न्यायपूर्ण है या तर्कसंगत यार। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि वेलफेयर स्टेट खत्म हो गया। मैं तो उल्टा कह रहा था कि बाकी जगह भी जब सब्सिडी दे ही रहे हैं, खाद में दे रहे हैं और चीजों में दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी सब्सिडी दी जा सकती थी। अगर चुनाव से पहले दुनिया भर की फ्रीबीज हर पार्टी आज की तारीख में, जिसमें इनकी सरकारें भी शामिल हैं,
कहीं पे लाडली बहना, कहीं पे कोई योजना लाते हैं तो वो भी बोझ पड़ता है, वो भी उठाया जा रहा है। तो ये सरसों का तेल वाले में मार नहीं मारनी चाहिए थी, ये मैं कह रहा था। कांग्रेस का भी इन्होंने आधी बात सुन ली, आधी नहीं सुनी। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 110 रुपए में तेल दे रहे हैं, वो नो डाउट यहाँ से ज्यादा है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तो 140 था, उसके बाद उसको 30 रुपए घटाया। और ये सब मैं अभी यहीं से देख रहा था। जो सवाल इनसे पूछा इसका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि 2021 में आपने बंद क्यों कर दिया और फिर 2023 में शुरू क्यों कर दिया। इसकी पुष्टि तो करें कि 2021 में बंद क्यों किया और 2023 में दोबारा चुनाव से पहले शुरू क्यों किया। जब सीधी सी बात है कि उसका बचाव है नहीं। 60 रुपए की जब बढ़ोतरी होती है, 40 से अगर वो 60 होती है और उसका मार्केट रेट से तुक नहीं है, मार्केट रेट से खुद ही काट रहे हैं, क्योंकि अब गेहूं में और चीजों में भी सब्सिडी है। तो सरसों के तेल में ऐसा। और दूसरा आप देखिए, 48 हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, 3 करोड़, उसमें से 48 लाख जो हैं उन पे आप वो ये तेल की सुविधा उनको मिल रही थी। लगभग, अगर मोटा मोटा मेरा गणित अच्छा नहीं है, लेकिन लगभग 15% पॉपुलेशन पे उसका फर्क पड़ेगा। तो 15% छोटी पॉपुलेशन, और वो बिल्कुल डायरेक्ट वाली चीज है ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वो डायरेक्ट वाली और एक इसेंशियल कमोडिटी है तो आपको उसकी आलोचना झेलनी ही पड़ेगी। और इस तरह के फैसले आमतौर पर सरकारें तभी करती हैं जब चुनाव आसपास नहीं होते, ये कह रहा हूं मैं। कई बार बहुत सारी चीजों के दाम मैं आपको बता सकता हूं जो बढ़ जाते हैं, मार्केट में बहुत बढ़ जाते हैं, फिर भी सरकार अगर चुनाव हो तो रोक के बैठी रहती है, चाहे जितना बोझ पड़ता रहे कि चुनाव के बाद बढ़ा देंगे। यही हुआ है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ 23 में ठीक जो है मैंने गर्ग पढ़ा है, साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक मेरा है कोई गर्ग अपना साहब, डायरेक्ट स्रोत नहीं है, गूगल ठीक का है, एक मिनट, गूगल के मुताबिक 20 रुपए में दे रहे थे।